भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम। भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सी वर्क आवर्स। हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद से लगभग सभी कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। अब जब कोरोना संक्रमण का असर कुछ कम हुआ है तो बहुत सी कंपनियों ने कर्मचारियों को ऑफिस वापस आने का फरमान सुना दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। पीएम ने अपने भाषण में जो सुझाव दिया वो न्यू लेबर कोड की तरफ इशारा करता है, जिससे कंपनियों को कर्मचारियों की ऑफिस वापसी की रणनीति बदलने पर विचार करना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भविष्य की जरूरत है। न्यू लेबर कोड क्या है, ये कब लागू हो सकता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम को भविष्य की जरूरत बताया। पीएम ने कहा, अमृतकाल में एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के भारत के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए लगातार काम कर रहा है। पीएम के संबोधन से न्यू लेबर कोड को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को ज्यादा अवकाश मिल पाएंगे, लेकिन काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे। पिछले काफी समय से नए लेबर कोड पर काम चल रहा है। इसे लागू करने की बात भी कही जा रही है। कई डेडलाइंस बीत चुकी, लेकिन अब भी ये लागू नहीं हुआ। ऐसे में पीएम का ये सुझाव लेबर कोड में बदलाव करने का संकेत भी दे रहा है। इसकी वजह है कि लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों को हफ्ते में 3 वीकली ऑफ देने का प्रावधान है, लेकिन बाकी के 4 दिन उन्हें 12-12 घंटे काम करना होगा। कहा जा रहा है कि सरकार इसी को लेकर वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। जल्द ही लागू होने वाला नया श्रम संहिता कर्मचारियों के काम के घंटे, घर ले जाने के वेतन और छुट्टी की शर्तों को प्रभावित करेगा। वेतन संहिता अनिवार्य करती है कि कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से 2 दिनों के अंदर मजदूरी और देय राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान कंपनी को करना चाहिए। न्यू लेबर कोड के तहत कंपनियां जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के काम के घंटे तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त छुट्टी भी देनी पड़ेगी। कर्मचारियों की इन हैंड वेतन पर असर पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन कोड में कहा गया है कि मूल वेतन सकल वेतन का कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। इससे कर्मचारी और कंपनी दोनों का भविष्य निधि में योगदान बढ़ेगा। संसद द्वारा 2019 में पारित ये श्रम संहिता 19 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेगा। वेतन, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर 4 नए कोड 1 जुलाई से लागू होने थे। हालांकि ये लागू नहीं हो पाए हैं। नया कानून कहता है कि कंपनी को नौकरी से इस्तीफा देने, हटाने या बर्खास्त करने के बाद कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस के 2 दिनों के अंदर मजदूरी का पूरा और अंतिम निपटारा करना होगा। वर्तमान में कंपनियां पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 45 दिनों से 60 दिन की अवधि का पालन कर रही हैं। नए वेतन संहिता के तहत कंपनियों को कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति है। हालांकि उन्हें 1 दिन का अवकाश और देना होगा, इसलिए काम के घंटे बढ़ने की स्थिति में कर्मचारी सप्ताह में वर्तमान में 5 की बजाय केवल 4 दिन काम करेंगे। कर्मचारियों को 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। यह हर हफ्ते 48 घंटे काम करने की न्यूनतम आवश्यकता के साथ जारी है। अगर कोई कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो कंपनी ओवरटाइम के पैसे भी देगी। नए लेबर कोड का असर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। कानून के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन सकल वेतन का 50% होना चाहिए। इससे टेक होम सैलरी में कमी आएगी और सेवानिवृत्त बचत में और वृद्धि होगी, क्योंकि कंपनी और कर्मचारी दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की तमाम और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।